हेलो स्टूडेंट, हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो टॉपिक पहले कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी जो ग्रास को ईट करते हैं उन एनिमल में डाइजेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एनिमल्स में नहीं होता जो ग्रास को खाते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले जो हमारा 2.3 टॉपिक है उससे पहले हम इस ब्लू बॉक्स को जानेंगे। डायरिया के बारे में बताया हुआ है कि डायरिया क्या होता है। डायरिया का जो मीनिंग है वो है लूज मोशन, यानी दस्त लग जाना। Sometime you may have experienced that need to pass watery stool frequently. सॉलिड की बजाय लूज मोशन में पानी की ज़्यादा मात्रा जो है वो हमारी बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इसी कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। अब डायरिया क्यों होता है, लूज मोशन क्यों लगते हैं, दस्त क्यों लगते हैं, पानी जो है हमारी बॉडी से ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों रिलीज होने लग जाता है, इसका रीज़न है इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, या फिर फूड पॉइजनिंग, जो खाना हमने खाया है उस खाने में कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बासी खाना हो सकता है, या फिर हमने कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा खा लिया होता है जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो बॉडी से आउट करना शुरू कर देता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है। डायरिया जो डिजीज़ है, डायरिया बीमारी जो है, particularly among children under सर्व कंडीशन इट कैन बी फेटल। ज़्यादातर बच्चों में ये बीमारी है भारत में होती रहती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, जब ये डायरिया हो जाता है तो हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में पानी और कुछ साल्ट जो है वो आउट हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं, और हमें इस कंडीशन का फिर बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। डायरिया बीमारी में पानी की शरीर में बहुत कमी हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। जब पानी ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है शरीर से और साथ में साल्ट जो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं वो भी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। हम डायरिया को नेग्लेक्टेड नहीं कर सकते, मतलब उसको वैसी हालत में नहीं छोड़ सकते। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटली ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तो डॉक्टर हमें यही एडवाइस देता है पेशेंट को जो बीमार होता है कि आपको उबला हुआ पानी यानी बॉइल्ड वाटर और उसे ठंडा करके बार बार वही पानी पीना है विद द पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट। और उस पानी के अंदर आपको पानी को उबाल लेना है, उबाल करके चुटकी भर नमक और चीनी उसके अंदर डिजोल्व करके और उस जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है उसका आपको बार बार लेना है। दिस इज कॉल्ड ORS। इसको हम ORS का घोल बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पानी को उबालना है, उसमें नमक चुटकी भर और थोड़ा सा शुगर डाल के और उस पानी को आपको बार बार पीते रहना है ताकि बॉडी के अंदर पानी और जो साल्ट की कमी हो जाती है उसको हम पूरा कर लेते हैं। सॉरी बेटा, आगे देखते हैं टॉपिक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। कैसे जो एनिमल्स घास को खाते हैं, जो हर्बीवर्स होते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बेफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्विंगिंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब आपने कई बार देखा होगा कि जो गाय है, भैंस है या अन्य जो जानवर हैं जो घास को ही खाते हैं, वो खाना खाने के बाद, जब खाना नहीं खा रहे होते हैं उसके बाद वो अपने जो को चलाते रहते हैं, जबड़े को च्विंग करते रहते हैं। देखा होगा वो जुगाली करते रहते हैं कंटिन्यू। एक्चुअली दे क्विक सोलोज द ग्रास एंड स्टोर इन पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमिन। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम उनको चारा डालते हैं तो पहले उस चारे को वो कंप्लीट बिना ही च्विंग करे सीधा सोलो कर जाते हैं, निकल जाते हैं
बिना चबाए, च्यूइंग नहीं करते। हम जैसे अपनी रोटी को दांतों से तोड़ के और फिर उसको चबाते रहते हैं और फिर आगे की तरफ पुश करते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते। वो जैसा हम उनको डालेंगे वो वैसा का वैसा उससे निकल जाएंगे अपने माउथ से। बाद में फिर वो क्या करते हैं, वो रुमेन में उसे स्टोर कर लेते हैं। ये रुमेन जो है स्टमक का उनका एक पार्ट है, ठीक है। रुमेन क्या होता है, स्टमक का पार्ट है, स्टमक जिसके अंदर वो स्टोर करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को। अब ये क्या करेंगे, जब पूरा का पूरा चारा जो इनको डाला गया है वो सारा के सारे फूड को वो अपने अंदर ले लेते हैं और रुमेन में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद वो उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालते रहते हैं और उसको च्यूइंग करते रहते हैं। हियर द फूड गेट पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, और उस पार्ट को जो पार्सली डाइजेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं कड। क्या कहेंगे, कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प एंड एनिमल च्यू इट। अब ये कड जो होता है एनिमल्स के माउथ में आता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, और एनिमल उसे चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रूमिनेशन। जो एनिमल्स कड को बार बार अपने माउथ में लेकर आए और बाद में उसको च्यूइंग करें, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलेंगे। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। और ऐसे एनिमल जो थोड़ा थोड़ा करके अपने माउथ में खाने को लाते हैं और फिर उसको च्यूई करते हैं, उन एनिमल को रूमिनेंट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे काउ, गोट, बैफेलो, रैबिट, जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल होंगे। लायन टाइगर नहीं होंगे, वो ऐसा नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट होगा पैराग्राफ देखिए। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है। जैसे हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन है, तो वो जो ग्रास खाते हैं उस ग्रास के अंदर सेलुलोज एक टाइप ही है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो उस ग्रास के अंदर होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन rumen हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनको, जो ग्रास को खाते हैं, उनमें सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है। सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट करेंगे, बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर, और ये बैक्टीरिया हेल्प कर देते हैं सेलुलोज को डाइजेशन करने में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम जो होते हैं ह्यूमन बीइंग, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेशन करने वाले एंजाइम जो हैं या बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का यही बता सकते हैं कि हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं ग्रास ईटिंग वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल में ही होते हैं। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकम्स बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कह रहे हैं कुछ एनिमल जैसे कि हॉर्स और रैबिट जो होते हैं उनका बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होती है स्टमक में, उसको क्या बोला गया है, सेकम, और वो कहाँ होती है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। सेलुलोज का डाइजेशन भी इसी पार्ट में होता है, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जबकि ह्यूमन बीइंग में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते। So far you have learned about animals which possess digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and digestive system. कुछ organism ऐसे भी होते हैं जिनके हमारी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डेवलप नहीं होता, माउथ वगैरह नहीं होता, उनकी इंटेस्टाइन वगैरह नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो खाना खाते हैं और जीवित रहते हैं। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो किस प्रकार से खाना लेते हैं और कैसे उनका
डाइजेशन करते हैं खाने का। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब एक और चीज़ आप पढ़ोगे कि वो खाना कैसे लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हमने स्टारफिश का किया था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अब यहाँ पर हमने एनिमल्स के बारे में देखो ये जाना। ये एनिमल्स जो होते हैं इसमें आपको बता देती हूँ। ईसोफेगस दिखाया हुआ है इसका, ये वाला पार्ट जो है ईसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, और फिर ये जो पार्ट है ये रूमेन होता है जिसमें खाना स्टोर रहता है इनका, और ये पूरा पार्ट जो है वो स्टमक है, और इन्होंने बताया था ये वाला पार्ट सेकम और लार्ज इंटेस्टाइन ये, ठीक है। ये हमारे ह्यूमन बीइंग से कुछ कुछ पार्ट्स इनके मिलते हैं, लेकिन डाइजेशन जो है वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले जो खाना हम एनिमल्स को देंगे, ग्रास ईटिंग एनिमल जिसके अंदर सेलुलोज होगी, वो कंप्लीट इसको सीधा यहाँ पर रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे ये खाना इनका स्टोर हो जाता है। अब ये जब क्या करते हैं, कंप्लीट खाने को, फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं रूमेन में। अब थोड़ा थोड़ा करके वो इनके माउथ में आता रहता है, फिर उसको ये च्युइंग करते रहते हैं, फिर ये जाता है, फिर इसका डाइजेशन होता है, और बाद में अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रोसेस होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो रूमिनेंट एनिमल्स में होती है। अब हम पढ़ेंगे अमीबा में डाइजेशन, जिनके अंदर ना तो माउथ के पार्ट होते हैं, ना टीथ होता है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ना ईसोफेगस, कुछ नहीं होता है, फिर भी ये खाना कैसे लेते हैं। टॉपिक 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा किस प्रकार से खाने को फीड करता है और कैसे फिर उसका डाइजेशन कर देता है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, पानी के अंदर रहता है, तालाब में पाया जाता है, दिखाई नहीं देता है क्योंकि इतना छोटा होता है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सिंगल सेल, एक ही कोशिका होती है। हमारा शरीर जो है सेल से मिलके बना होता है, इसके अंदर एक ही सेल होती है, और हमारी बॉडी के अंदर अरबों खरबों सेल है, ठीक है। वो आप 8th क्लास में पढ़ोगे सेल का चैप्टर, इसमें इतनी डिटेल नहीं है। अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन, इसके बॉडी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। सिंगल सेल है तो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हमने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। राउंडेड गोल आकार की डेंस न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मैनी स्मॉल बबल्स लाइक स्टक वैक्यूल्स, और इसके अलावा ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मिलती है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो है, बाहर का पार्ट तो फूड पार्टिकल है, ये वाला तो जो ब्लू कलर में है ये फूड पार्टिकल है। अब क्या करता है ये वैक्यूल्स में, इट इज इन इट साइटोप्लाज्म, ये पूरी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अमीबा कंटेन्स इट चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अब सबसे बड़ी खासियत अमीबा में होती है कि ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेता है। ये बॉडी को चेंज कर सकता है अपनी शेप को, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होती। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसकी बॉडी के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। दिखाती हूँ कौन से हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये है, ये इस टाइप जो बाहर से ये कहीं से भी अपने आप को तोड़ मरोड़ सकता है, उस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया है फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, उनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या नाम दिया है? सूडोपोडिया। ये भी सूडोपोडिया है, ये और ये देखो जहाँ से भी ये स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, ये नाम इन्होंने सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी झूठे, और पोडिया का मीनिंग होता है फिट। तो ये वास्तव में इसके फिट नहीं होते हैं, इसलिए इनको फॉल्स फिट भी कहा जाता है, और इन्हीं से ये फूड को कैप्चर कर लेता है। अब क्या करता है अमीबा? सूडोपोडिया फॉल्स फिट मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अमीबा फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस और सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इन्फ्लूज इट,
द फूड बिकेम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। और ये खाना जब सूडोपोडिया वो उनको खाने को अपने अंदर पकड़ लेते हैं फूड पार्टिकल्स को, तो फूड वैक्यूल में भेज दिया जाता है। डाइजेस्टिव सूज आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती हैं इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन सिंपलर सब्सटेंस। अब उसको सिंपल फूड आइटम में ब्रेक डाउन कर देंगी। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। अब क्या जो खाना उन्होंने खाया है उस खाने का उपयोग वो अपने ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, मेंटेनेंस रख रखाव के लिए, मल्टीपल का मतलब एक अमीबा से 2 बनते हैं, 2 से 4, फिर 8, ऐसे मतलब डबल होते जाते हैं। और यानी मल्टीप्लाई में आप क्या करते हो, ये तो करते हो ना डबल होना, तो इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। द अनडाइजेस्टिव रेड्यूस ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो खाना अनडाइजेस्ट है वो बॉडी से आउट कर दिया जाएगा। सेम वे इन ऑल एनिमल, जो कि सभी एनिमल में होते हैं। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्सॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हमने देखो, मैं विवाह का आपको बताती हूँ कैसे वो खाने को लेता है और किस प्रकार से करता है। मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, कोई भी बॉडी शेप नहीं है इसकी। अब यहाँ पर इसके फूड वैक्यूल हैं, साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल के अलावा वाटर वैक्यूल्स भी होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल होता है, पोंड के अंदर रहता है, पानी के अंदर, दिखाई वैसे नहीं देगा, सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही ये खाता है। यहाँ जैसे उसको कोई भी फूड पार्टिकल मिलने के बाद ये क्या करता है, इसके जो सूडोपोडिया होते हैं, ये सूडोपोडिया इसको अंदर ले लेते हैं, फूड को आ गया भाई अंदर। यहाँ से फिर ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये फूड आइटम जो है अब फूड वैक्यूल में चला जाएगा और बाद में वो अपनी शेप वैसी कर लेगा। फूड वैक्यूल में जब ये फूड आइटम आ जाते हैं तो फूड वैक्यूल्स एंजाइम को सीक्रेट करती हैं, जूस सीक्रेट करती हैं और वो इस फूड पे छोड़ देती हैं। अब ये फूड पार्टिकल जो होंगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा सिंपल फॉर्म में, और उसका जितना भी वो डाइजेस्टिव करना होता है उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और बाकी जो पार्ट है वो किसी भी भाग से आउट कर देता है। अब इसके ये नहीं है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में अलग अलग सिस्टम था, ये कहीं से भी खाना ले लेता है, कहीं से भी निकाल देता है। यहाँ से लिया मान लो उसने और आउट इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। बॉडी शेप जो है इसकी डिफरेंट होती है, कभी ये नहीं कह सकते कि डेफिनेट शेप है, शेप जो है वो चेंज कर लेता है अपनी। तो यही अमीबा में बताया हुआ है। यहाँ पर इसने देखो इस फूड पार्टिकल यहाँ से तो इसने लिया है फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया से कैप्चर किया और फिर इसको अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल में चला जाएगा। फूड वैक्यूल से जूस निकलेंगे, जूस इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर अनडाइजेस्टेड फूड देखो इस पार्ट से निकल गई। तो ना तो इसके माउथ होता है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह कुछ भी नहीं होती है, सीधा खाने को लेता है और फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्ट कर देता है। और बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ये। अब इस चैप्टर में आपको जो हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बक्कल कैविटी, कैनाइन, सेलुलोज, डाइजेशन, इजेशन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल्स, गॉल ब्लैडर, ग्लिसरॉल, इंसाइजर, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ईसोफेगस, पैंक्रियास, प्रीमोलर, सूडोपोडिया, रूमीन, रूमिनेट्स, रूमिनेशन, स्लाइवरी ग्लैंड्स, विली, सलाइवा। बहुत सारे कीवर्ड आ गए हैं लेकिन इतने आपको ये नहीं करने हैं। मेन है जो आपको मैंने अंडरलाइन करवाए थे साथ के साथ, जैसे एब्जॉर्प्शन आपको करना है, एसिमिलेशन, बाइल जूस क्या होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, सेलुलोज किस में होता है, डाइजेशन क्या है, इजेशन क्या है, फूड वैक्यूल का क्या फंक्शन है, गोल ब्लैडर क्या करता है, लीवर, ये जो है ये मेन है। इनको आपको अच्छे से याद करना क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में भी यही चीज़ें हैं। इसके बाद ईसोफेगस जो है वो उसकी लेंथ याद रखनी है,
सॉरी ईसोफेगस की लेते नहीं, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन की है। ईसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल और फूड पाइप तीनों एक ही चीज़ है। सूडोपोडिया किसमें होते हैं, क्या काम करते हैं, रूमिनेंट्स और रूमिनेशन। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रूमेन में क्या था, खाना स्टोर हुआ था। रूमिनेंट्स जो एनिमल्स ग्रास ईटिंग होते हैं उन्हें रूमिनेंट्स, और रूमिनेशन उस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को। स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा को सिक्रेट करती है। और विली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। स्लाइवा से रिलीज किया जाता है ना, स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा रिलीज किया जाता है, फूड को म्यूकस सॉफ्ट बनाता है। तो इस टाइप आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे थ्रू PDF। थैंक यू।